ओम श्री गुरवे नमः। यूनिक मास्टर में मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर आपको सबको वंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आखिर में मैंने एक नाम बोला था, मेहरवान ईरानी। वही मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा। उनका असली नाम था मेहरवान ईरानी। आप यहाँ उनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। उनका असली नाम था मेहरवान जी शेरियार ईरानी। उनका जन्म पूना में हुआ था 22 फरवरी 1895 में। कोई कहते हैं 94 में, 95 में, लेकिन जन्म तारीख तो एक ही है, 22 फरवरी। ये तारीख तो पक्की है। कई जगह 95 लिखा है, कई जगह 94 लिखा है। वो बहुत अच्छे घर के थे। ऐसे तो हम सभी अच्छे घर के ही रहते हैं। अच्छे घर के यानी जिसे मराठी में सुखवस्तू कहते हैं, यानी फाइनेंशियली स्टेबल, ऐसे घर के थे। पढ़ाई में लिखाई में तेज थे। दिखने में, अभी आपने उनका फ़ोटो देखा, हैंडसम थे। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई, तभी मैट्रिक कहते हैं। वो मैट्रिक होने के बाद उनके पेरेंट्स ने, माता पिता ने उनको डेक्कन कॉलेज, पुणे के डेक्कन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा। वो वहाँ जाते थे, अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे। तभी वो पूना के ही कैंप एरिया में रहते थे। तो डेक्कन कॉलेज से लेके कैंप एरिया तक वो बाइसिकल से, साइकिल से जाते आते थे। ऐसे 3 साल हो गए। पढ़ाई बहुत अच्छी थी। और 1913 में, ध्यान रखिए, 1913 में ऐसे ही वो कॉलेज से आ रहे थे। तभी उनका 3rd ईयर कॉलेज का शायद हो सकता है, और उनकी आयु थी करीब 18 साल। एक दिन डेक्कन कॉलेज से मालकम एरिया से वो जा रहे थे कैंप की तरफ, तो उनके कान पे कुछ सुनाई दिया गया। बाजू में देखा तो फुटपाथ में एक औरत जैसी बैठी थी। तो उनके मन में आया कोई पागल जैसी हो सकती है, क्या बात कर रही है मालूम नहीं। वो आगे गए। दूसरे दिन से वो हर रोज़ हमेशा की तरह अप एंड डाउन करते थे। दूसरे दिन उनके कान में कुछ सुनने को आया। तभी उन्हें लगा नहीं, ये तो औरत पागल नहीं हो सकती, क्या बोल रही है। कॉलेज से लौटते हुए उन्होंने क्या किया, वो जो औरत बैठी थी उसकी थोड़ी दूर में डिस्टेंस रख के बाइसिकल खड़ी की और सुन रहे थे वो क्या कह रही है। सुना, तभी उनके मन में आया कुछ तो दम है इसमें, ये बात कर रही है, पागल बाई ऐसी कोई बात नहीं कर सकेगी। उन्होंने जब सुना तभी वो सम्मोहित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। उनकी जो बात चल रही थी, किसके साथ बात कर रही थी इनको मालूम नहीं पड़ा। फिर हर रोज़ उनका एक दिनक्रम बन गया, कॉलेज से लौटते हुए वहाँ साइकिल लगाना और सुनना। उसके बाद उन्होंने थोड़ा नज़दीक उनके आना चालू किया। जैसे नज़दीक आके वो खड़े रहने लगे, उस महिला को मालूम हो गया ये मैं क्या बोलती हूँ सुनने के लिए बैठता है। उन्होंने दखल अंदाज़ा किया, उनके साथ कुछ बात की ही नहीं। फिर और नज़दीक आया, तभी थोड़ा उन्होंने गुस्सा किया। फिर उस महिला, उनको लगा ये श्रद्धालु है, श्रद्धा से सुन रहा है, इसलिए उन्होंने नज़दीक बुलाया। मेहरवान ईरानी, वो युवक नज़दीक गया। उस महिला का नाम था हजरत बाबा जान। आप उनकी फ़ोटो भी यहाँ देख सकते हैं, कैसी दिखती है। यह उनकी फ़ोटो
उनकी बहुत कम फोटोग्राफ्स है। उनमें से यह एक फ़ोटो है जिसमें वो कई साल से ऐसी ही दिख रही थी, ऐसी यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने बोला, क्या सुन रहे हो बेटा? तो मेहरबान ने कहा, माँ जी बोला। तभी वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, चुप, माँ जी नहीं बोलने का। फिर उन्होंने कहा, माँ साहब नहीं, मैं बाबा जान हूँ। यानी कोई भी उन्हें महिला के जैसे संबोधित करेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा गुस्सा आता था, बहुत ही गुस्सा आता था। वो खुद को महिला नहीं समझती थी, खुद को मैं बाबा जान हूँ ऐसे बोलती थी। यानी कोई पुरुष होगा ऐसे ही वो जानती थी। और फिर उन्होंने कहा, हाँ बाबा जान जी, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने कहा, आप जो बोल रही है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुनना। ऐसे कहा। ये हर रोज़ सुनते रहा और अचानक मेहरबान का पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हुआ। और ऐसे ही नहीं, वो जो बुद्धि भ्रष्ट होती है ऐसे कहते हैं, वैसे बर्ताव करने लगे। उनके माता पिता रोने लगे। उनको लगा अपना बेटा पागल हो गया। उन्होंने पूछताछ की, तभी मालूम हो गया कि कोई औरत बैठती है उनके यहाँ, ये जाते हैं, पूरा पढ़ाई का ध्यान गया है। स्वाभाविक है कि वो माता पिता बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए कि इतना नौजवान लड़का क्या हो गया, पागल हो गया? नहीं, वो पागल नहीं हुआ। वह ऐसे हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति की उनकी वो पहली स्टेप थी। वो सब भूलने लगे, सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के पीछे ही थे। ऐसे बहुत दिन, बहुत महीने वो बाबा जान के बाजू में बैठते थे। बाबा जान जो बोलती थी वो सुनते थे। एक दिन उन्होंने बाबा जान से कहा, आप मेरा गुरु हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं मेरा गुरु नहीं है। अभी हम बाबा जान कौन है इसके बारे में आज के इस एपिसोड में देखेंगे। बाबा जान को पहले देखा, वो प्रोफेसर सयानी करके थे पुणे के, वो भी डेक्कन कॉलेज में ही पढ़ाते थे। वो 1903 में हैदरी नाम के शिप से, जहाज़ से मदीना जाने के लिए निकले थे। उस जहाज़ पर, समुद्री जहाज़, ये बाबा जान थी। किसी को उनका नाम मालूम नहीं था, लेकिन सब ने बाद में उनको बाबा जान कहना चालू किया। जैसे जहाज़ समुद्र के बीच में आया, अचानक बहुत बड़ा तूफान आया। सब लोग डर गए कि अभी हम जीवित नहीं रहेंगे। हर एक को अपने जीवित की सुरक्षा चाहिए, रोने लगे। तभी वो जहाज़ के कप्तान, जो खलासी बोलते हैं, वो सब स्टाफ, पूरा स्टाफ, सब यूरोपियन थे, वो भी डर गए कि हम बचेंगे नहीं। तभी सिर्फ एक व्यक्ति थी, वो बहुत खंबीर थी। उन्होंने कहा, डरना नहीं, डरना नहीं। अब उनके पास एक रुमाल था, वो रुमाल उन्होंने लिया और एक प्रवासी जा रहा था, उनका सरनेम था पंखा वाला, उसको बुलाया, आ जाओ इधर। उसके गले में वो रुमाल बांधा, उसके गले में रुमाल बांधा और कहा, जहाज़ पे जितने जितने लोग हैं उनके पास जाओ, हर एक से एक एक पैसा मांगो और सबको शपथ लेने के लिए बोलो कि हम मदीना पहुँचेंगे तो पैगंबर साहब के कब्र पर फूल अर्पण करेंगे, वो दर्शन लेंगे। सब भी प्रवासियों ने ऐसे कहा। जाहिर है कि मदीना जाने वाले सब मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन जो यूरोपियन थे, वो जहाज़ के कप्तान और सब कर्मचारी, उन्होंने भी वैसी शपथ ली। सबसे एक एक पैसा जमा करके वो पंखा वाला आ गए इनके पास।
तभी उन्होंने वो अपने पास रखा और अचानक जो प्रचंड महाभयंकर ऐसा तूफान आया था, ठंडा हो गया। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये कैसे हो गया। जाने उनमें जो शक्ति थी बाबा जान, उन्होंने ऊपर वाले को जो प्रार्थना की उनके पास पहुंच गई। तभी सभी को ये बाबा जान मालूम हो गए। अभी ये बाबा जान बाद में पूना में आ गई 1905 में। तभी से अंतकाल तक वो वहीं थी, पूना में कैंप एरिया में। मालकम तालाब है, उसके बाजू में एक नींब वृक्ष के नीचे। याद रखिए, शिरडी साईनाथ भी पहले शिरडी में मिले वो नींब वृक्ष के नीचे। निंबा खाली प्रकट झाला, मराठी काव्य बहुत अच्छे है। ये निंब ट्री के बारे में, नींब का पेड़ के बारे में बहुत गाने और साईनाथ जी के बारे में। वैसे ही वो आखिर तक नींब वृक्ष के नीचे थी। उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। तो प्रोफेसर सायानी ने ऐसा लिखा है कि उन्होंने जो जहाज़ पे, हैदरी जहाज़ पे जो यूरोपियंस थे, उनके साथ फ्लुएंट अंग्रेजी में बात की थी। सभी लोग को बहुत आश्चर्य लगा। और वो पूना में जब पेड़ के नीचे रहती थी, तभी अंग्रेज़ी, हिंदी, फारसी, उर्दू, अरेबिक और मराठी भी सब शुद्ध बोलती थी। वेदांत के बारे में बात करती थी। किसी को नहीं मालूम पड़ता था कि ये कैसे, उनको कहाँ से इतना ज्ञान आया है। कई लोगों का कहना है कि वो अफ़गानिस्तान में उनका जन्म था, हो सकता है, लेकिन आखिर तक वो पूना के कैंप एरिया में। उनकी कब्र भी वही है अभी भी, जो चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं। तो लेके बाबा जान के यहाँ वापस आ जाते हैं। इतने दिन हो गए, ये ऐसा भगवान को मिलने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तड़पा हुआ नौजवान। उनको एक दिन बाबा जान ने कहा, जब भी मेहरबान ने उनको कहा कि आप मेरा गुरु, मैं तेरी गुरु नहीं, तुम्हारा गुरु हिंदू है। इतना ही कहा। फिर मेहरबान वहाँ से निकला और वो कहाँ गए, तो पुणे के नज़दीक केड़गांव करके एक ठिकाना है। वहाँ केड़गांव के नारायण महाराज करके बहुत प्रसिद्ध सद्गुरु थे। शायद हम आपको इनकी फ़ोटो भी दिखा सकते हैं। तो उस नारायण महाराज के पास गए। नारायण महाराज के यहाँ जाके कई दिन उन्होंने बिताए, लेकिन उनके बाद में ध्यान में आया यह मेरे गुरु नहीं है। फिर वो वापस पुणे आ गए। थोड़े दिन गुजरने के बाद वहाँ से वो नागपुर गए। नागपुर में कौन थे, तो ताजुद्दीन बाबा करके थे। वो ताजुद्दीन बाबा के यहाँ गए। ताजुद्दीन बाबा का जिक्र साई सच्चरित में है और ताजुद्दीन बाबा के बारे में शिरडी साईनाथ ने भी बहुत कुछ कहा है। यह है ताजुद्दीन बाबा। यह ताजुद्दीन बाबा के यहाँ गए, उनसे भी कुछ उपदेश, कुछ अच्छी बात सुनने को उनको मिली। फिर उनके ध्यान में आया कि यह मेरे गुरु नहीं है। दोबारा वो वापस लौट के पूना आ गए। उन्हें देखकर हजरत बाबा जान जोर से हंसी और कहा, ये तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम्हारा गुरु हिंदू है। और ऐसे एक तरफ उंगली दिखाई और कहा, जाओ अहमदनगर, हिंदू गुरु है। उन्होंने कहा, हाँ बाबा जान मैं जाता हूँ। फिर क्या हुआ वो अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक सुनने की बात है। यानी मेहरबान ईरानी जो बाद में अवतार मेहर बाबा बन गए, यानी नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, यह हम आज इस वीडियो से जान सकते हैं। हमारी प्रगति हम ही करते हैं, गुरु की ज़रूरत रहती है,
तो अभी इससे मालूम हो गया कि मेहरबान जी जो बाद में अवतार मेहर बाबा बन गए, उनके आयु में भी बहुत गुरु हो गए। जैसे पहली गुरु हजरत बाबा जान, दूसरे केड़गांव के नारायण महाराज, तीसरे ताजुद्दीन बाबा। अभी आगे उनके कौन गुरु है हम जरूर देखेंगे। तो गुरु का महत्व क्या है? हमारे जीवन के अंधकार में ये लालटेन जो काम करता है, ये उजाला देता है और हमारी प्रगति हमको करने के लिए हमें उद्युक्त करता है। यह गुरु का हमारे आयु में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके लिए शक्तिपात दीक्षा की आवश्यकता है ऐसे नहीं है, मेरा स्वानुभव है। उसके बारे में मैंने रोमांस विद गॉड में अच्छी तरह से लिखा, आप पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। तब तक आज्ञा लेता हूँ। ओम श्री गुरवे नमः।